नमस्कार, पुनः आप सबका आवाज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मैं गोलू केवट, स्टेट हेड बलौदाबाद। अब इस वक्त मौजूद है टेम्पल सिटी शिवरीनाथ। हर किसी का आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ शहर है शिवरीनाथ, जहाँ पे हम इस वक्त और मौजूद हैं। आज रविवार का दिन है 30 नवंबर का। हम 24 अवतार केवट समाज धार्मिक जगह पे मौजूद है और यहाँ पे सामाजिक पदाधिकारी लोग हैं केवट किसान समाज से। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का बहुत सारी बैठक हुआ है, कौन कौन से बिंदु पर हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर हम विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पे जो पदाधिकारी मौजूद है हमारे पीछे में लगे हुए हैं, इनसे हम विस्तृत जानकारी के लिए हम रूबरू चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। महोदय जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम, पद नाम? धन्यवाद। मेरा नाम सनत कुमार केवट है। अभी केंद्रीय समिति शिवरीनाथ का कोषाध्यक्ष पद में दस्ता हूँ और आज केंद्रीय समिति शिवरीनाथ में केंद्रीय समिति कार्यालय का एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें आज कई परिक्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराना है, उनके संबंध में चर्चा हुआ। आगामी सप्तमी की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसमें सामुदायिक भवन बिलासपुर रोड में उसमें समतलीकरण में फोकस दिया और वहाँ अभी जो और निर्माण होना है मंचस्थ, उसके लिए हम सभी ने जाकर के निरीक्षण किया गया। और आगामी वार्षिकोत्सव के लिए वहीं इस वर्ष भव्य रूप से कार्यक्रम मनाएंगे और जो 25 लाख का छात्रावास बना है उसका लोकार्पण करवाने के लिए वहाँ जाकर के सभी केंद्रीय समिति पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया गया। और आज की इस बैठक में प्रमुखता से कार्यवाही किया गया और चंगोरी परिक्षेत्र में आज कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक सचिव, कार्यवाहक कोषाध्यक्ष के रूप में तीनों को केंद्रीय समिति द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया, जिन्हें कार्यवाही में प्रमुखता से प्रस्तावित किया गया है। चंगोरी परिक्षेत्र का जो अभी 9 कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है आपकी टीम के द्वारा, उनका क्या कहना है? अध्यक्ष के रूप में गोलू राजीव कैवर्त जी, जो वर्तमान में मीडिया प्रभारी भी हैं, और कोषाध्यक्ष के रूप में बिसाहू कैवर्त जी, और सचिव के पद में प्रकाश चंद्र जी कार्यवाहक के रूप में इन लोग को 6 माह के लिए कार्यवाहक पदाधिकारी बनाए हैं। और निश्चित ही हम चाह रहे हैं कि कसडोल परिक्षेत्र की जो दशा दिशा है, चंगोरी परिक्षेत्र के जो दशा दिशा है उसको सुदृढ़ करने के लिए समाज को अच्छे विकास की ओर ले जाएंगे। ऐसे हम केंद्रीय समिति की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। केंद्रीय समिति शिवरीनाथ के अंतर्गत आने वाले परिक्षेत्रों के जो सामाजिक लोग हैं उनके लिए आप क्या सामाजिक संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? केंद्रीय समिति के हमारे संचालित जितने भी परिक्षेत्र, राज परिक्षेत्र है, उन्हें केंद्रीय समिति के ओर से यही शुभकामनाएं, यही संदेश देना चाहेंगे कि समाज की जो एकता है उस बागडोर को हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। और केंद्रीय समिति में जो नियम, जो सर्कुलर जारी है, उसको जितने भी संचालित राज परिक्षेत्र हैं केंद्रीय समिति के साथ में चलें और हम एक सूत्र में बन करके समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जाते हुए, चाहे रोटी बेटी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, इसमें आप सभी की सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। मीडिया टीम के पहल के माध्यम से पता चला कि आप लोग के द्वारा बहुत ही भव्य और सुंदर आकर्षक समाज के लोगों के लिए एक भवन का नवनिर्माण किया गया है, जो कि ऐतिहासिक उपलब्धि है आप लोग के माध्यम से। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम केंद्रीय समिति यही चाहेंगे कि जो भी केंद्रीय समिति जो कर रहा है, निश्चित ही हम अपने मुंह से वक्तव्य करेंगे ये ठीक नहीं है। जो हो रहा है निश्चित ही मीडिया के माध्यम से कवरेज है, प्रत्येक परिक्षेत्र में इनका एक संदेश जाए और केंद्रीय समिति वर्तमान में जो कर रहा है, ये सभी संचालित परिक्षेत्र हैं, सभी का इसमें योगदान है, सभी की सहयोग है। और हम चाह रहे हैं कि भविष्य में जितने भी राज परिक्षेत्र हैं वो ऐसी सहयोग देते रहें और केंद्रीय समिति की जो बागडोर है, जो विकास है, उसको सुदृढ़ करते रहें। ऐसे सभी परिक्षेत्र में मैं अपनी संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। धन्यवाद। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? वार्ताराम कुमार।
5 साल पहले और 5 साल बाद का जो कायाकल्प है केंद्रीय समिति शिवरीनारायण का, जो सेंटर पॉइंट है, लोगों का आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये। आज विकास के क्षेत्र में ताबड़तोड़ विकास की गंगा बह रहा है, ऐसा निषाद और के मौलिकता और लोग बात करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? तो ठीक है, यहाँ पहले से बहुत विकास हो रहा है। जिस प्रकार से 33 परिक्षेत्र के सभी लोग माने अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव जो है, इस प्रकार से हम केंद्रीय समिति को सभी को सहयोग दे रहे हैं। और बड़ा सुंदर माने कि केंद्रीय समिति शिवरायन जो भगवान श्री रामचंद्र जी 24 अवतार है और हमेशा आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। गाँव के लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, जब शिवरीनारायण का मेला चालू होता है तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता दौड़ता है कि हमको शिवरीनारायण मेला जाना है और केवट समाज भवन में रुकना है। ठहरने का आज भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दोस्त है, व्यवस्था बहुत सुंदर है। और कैसा रहेगा आने वाला समय? आने वाला समय में सभी कृपा से बहुत अच्छा ही रहेगा। किसी प्रकार की शिवरायन में आते हैं सभी लोग को वार्षिक उत्सव के समय में मैंने सभी के जो यहाँ खान पान और मेला जो कार्यकाल होते हैं उस समय भी मैंने कि बहुत सी सुंदर प्रकार किस प्रकार से वहाँ सहयोग मिलता है। 400-500 व्यक्ति का डेली खाना पीना बनता है निःशुल्क फ्री में। तमाम जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और कुछ पदाधिकारी वो बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस जो सामाजिक परिवेश है उनको लेकर क्या करना चाहते हैं। में बहुत बहुत आपका स्वागत महोदय जी, अपना शुभ नाम पद बताएंगे। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद है, केंद्रीय समिति शिवरायन का मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो समाज और मंदिर की जो व्यवस्था है हमारे केंद्रीय समिति के द्वारा किया जाता है। और हम लोग समाज में रोटी बेटी के अलावा समाज में शिक्षा के ऊपर और सामाजिक भावना समरसता के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और हम समाज के विकास उत्थान के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं। कैसा महसूस करते हैं जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से थोड़ा सा विकास बहुत ज़्यादा रफ्तार की ओर दौड़ रही है, इसको लेकर कैसे महसूस करते हैं आप? विकास तो हमारे 9 जिलों के सभी सजाती बंधुओं का आशीर्वाद से विकास हो रहा है। और हम लोग निस्वार्थ समाज के सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम समाज के विकास में प्रमुखता दिखते हैं। सामाजिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या बुनियादी सुविधाओं की ओर बात करें तो निषाद और केवट समाज के लोग आज काफ़ी मात्रा में जागरूक और प्रखर होते जा रहे हैं, इसको लेकर और क्या करेंगे आप? अब समाज के सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज राजनीति में अपना पंच से लेकर सरपंच, जिला पंचायत, विधायक तक बने करके हम लोग का विशेष सहयोग रहता है। और अपने अपने वर्चस्व के हिसाब से सभी लोग जो जीत के आते हैं उसका स्वागत करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं उसका भी स्वागत करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे महासचिव महोदय हैं केंद्रीय समिति शिवरीनारायण से, इनसे भी 2 टूक बात कर लेते हैं। महासचिव जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज के परिवेश में देखा जाए तो केंद्रीय समिति शिवरीनारायण काफ़ी उन्नति की ओर बढ़ रहा है, इसको कैसा महसूस करते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्रीय समिति आज की बात नहीं है, ये हमारे 1962 के पहले की बात है। और हमारे पूर्वजों ने केंद्रीय समिति को स्थापित किया जब से प्रदेश संगठन का एक तरह से देखा जाए तो गठन ही नहीं हुआ था, तब से केंद्रीय समिति अस्तित्व में आ गई है। और तब से लेकर के आज समाज हित में केंद्रीय समिति काम कर रही है श्री राम जानकी केवट मंदिर के रूप में। इस बात की हमें खुशी भी है और आने वाले समय में समाज को हम लोग चाहते हैं कि ये जो विशालता जो हमारे केंद्रीय समिति के रूप में दिख रहा है ये और एक बड़े बृहद रूप पे विस्तार की ओर जाए। सामाजिक लोगों का ये भी मान्यता है कि आप लोग के जब से पद में आसीन होने के बाद से कुछ नया गतिशीलता देखने को मिल रहा है, ये सामाजिक लोगों के मुंह का जुबानी है, ये हम लोग के माध्यम से आप ये साझा आपके बीच कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग के आने के बाद कुछ नया परिवर्तन हुआ है समाज में या सामाजिक गतिविधियों में? देखिए, कोशिश तो हर पदाधिकारी करते हैं कि अपने कार्यकाल में कुछ अच्छा बेहतर हो सके और ये कोशिश हमारा भी है। और खुशी की बात है कि अगर हमारे काम को लेकर के लोगों में खुशी है तो अपेक्षा भी रखेंगे कि उनकी आशीर्वाद सदैव हम पर बने रहें। अधीन परिक्षेत्र के जो अध्यक्ष है या सामाजिक लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? केंद्रीय समिति के संबंधित जितने भी राज परिक्षेत्र हैं और उनकी जो आस्था है केंद्रीय समिति के प्रति, और मैं निवेदन करूंगा कि वो आस्था सिर्फ आज का ही नहीं है,
पूर्वजों का दिया हुआ एक आशीर्वाद है जिनके बदौलत आज इतनी बड़ी बृहद रूप में केंद्रीय समिति खड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कुछ आस्था को ध्यान में रखते हुए सदैव केंद्रीय समिति के प्रति एक सकारात्मक रवैया रखे और केंद्रीय समिति को जितना हो सके सहयोग प्रदान करे, ताकि सामाजिक ढांचा को लेकर के हम लोग सिर्फ रोटी बेटी के स्तर पर ही ना काम करके आगे समाज को आर्थिक राजनीतिक एक मजबूती प्रदान कर सके, सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक कर सके, इस दिशा में काम कर सके। इसके लिए लोगों से अपेक्षा है और इस तरह से अगर सहयोग हमेशा मिलता रहा तो निश्चित ही एक दिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से केवट समाज की आबादी को आंका जाता है उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से हमारा विकास आज भी पिछड़ापन है। और हम चाहते हैं कि हम सबके साथ मिल करके वो जो मिथ्या है उस मिथ्या को ख़त्म कर सकें। आने वाले समय में जैसे आपने राजनीतिक परिदृश्य की बात की है तो निश्चित आने वाले समय में 5 से 7 विधायक के लिए टिकट की मांग हम रख सकते हैं। ये तो मांग लगातार प्रदेश स्तर पे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे अन्य और कोई दल हो, सबके साथ मांग रखा जाता है समाज की तरफ से। लेकिन समाज की जो हमारी बहुसंख्यक आबादी है वो एक तरह से देखा जाए तो बिखरा हुआ है और वो बिखरा हुआ है, जिस कारण राजनीतिक दल हमको कमज़ोर आंकते हैं और हम चाहते हैं कि ये संगठन को हम मजबूती प्रदान करें। आज के जो संगठित को देखकर लगता है कि समाज कहीं बिखरा हुआ नहीं लगा। इस समाज, देखिए ये हमारा सोच है कि हम तो एक ही है, लेकिन राजनीतिक दल के नज़रिए से देखा जाए तो हमको बिखरा हुआ समाज के दृष्टिकोण से भांपते हैं और इसी मिथ्या को हमको ख़त्म करना है। लोगों के साथ मिल करके समाज का सहयोग रहा तो निश्चित ही आने वाले दिन में 5 से 7 जगह पर समाज के लोग दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के आपका। धन्यवाद। निश्चित ही समाज के पदाधिकारी ने अपनी वक्तव्य रखे हमारे चैनल के माध्यम से और ये शिवनारायण केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, पूरे हर किसी समाज के लिए एक आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है, सदियों से रहा है। इनकी गाथा बहुत ही पुरानी है, त्रेता युगीन काल से लेकर अभी तक देखा जाए इनका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। और निश्चित ही निषाद केवट समाज आज के युग में निश्चित हर कदम पे ताल से ताल मिला के आगे बढ़ रहे हैं और एक संगठित ढांचा का निर्माण करने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो सेंटर हो, चाहे उनके अधीन जितने भी परिक्षेत्र हैं, वो तमाम लोगों का एक विशेष भूमिका देखने को मिलते रहे और सभी पदाधिकारियों ने बेखौफ होकर के और निश्चल पद्धति से अपनी अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। आने वाले समय में हम किसी और उद्देश्य को लेकर आपके भी साझा करेंगे। तब तक गोलू केवट आवाज़ न्यूज़ ब्यूरो, कैमरा पर्सन रूपेश जोशी के साथ।